ये कहानी 3 बहनों की है, रिया, खुशी और स्वाति। तीनों बहनों का एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर था। तीनों बहनें अपने ब्यूटी पार्लर में बहुत ज्यादा लगन से काम करती थी। जो भी कस्टमर उनके पास आता था तो वो खुश होकर जाता था। तीनों बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। इसी तरह तीनों बहनें अपने माता पिता को भी संभाल रही थी। एक दिन तीनों बहनों की पड़ोसन सरिता ब्यूटी पार्लर में आती है। अरे रिया बेटी, तुम्हें तो पता ही होगा हमारे घर में शहनाई बजने वाली है। मेरी तीनों बेटों की शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुम तीनों बहनों को अभी से बुक कर रही हूँ। मेरे घर में जितने भी मेहमान आएंगे उन सब का मेकअप तुम तीनों ही करोगी। इतना कहकर सरिता वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता गया। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन सरिता की तीनों बेटों की शादी थी। तीनों बहनें अपने पार्लर से सामान लेती है और सरिता के घर आ जाती है। तीनों बहनों को देखकर सरिता की बेटी दिया चिढ़ जाती है और कहती है, क्या मम्मी, अपने मोहल्ले वाली बहन जी को बुलाया है मेकअप करने के लिए? मैं तो इन तीनों से अपना मेकअप नहीं करवाने वाली। मुझे अच्छे ब्यूटी पार्लर जाना है। बिल्कुल 3rd क्लास मेकअप करती हैं ये। अरे नहीं बेटी, इतना अच्छा तो मेकअप करती है। सब मोहल्ले वाले इन तीनों बहनों से ही मेकअप करवाते हैं। बेचारी तीनों लड़की गरीब है, लेकिन तुम्हें उनकी गरीबी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें उनका काम देखना चाहिए कि वो कितनी मेहनत कर रही है। जाकर देखो हॉल में सभी का मेकअप और हेयर स्टाइल कितना अच्छा कर रही है। अगर तुम्हें उससे मेकअप नहीं कराना तो मत कराओ, मैं तो जा रही हूँ। दीदी, हमें यहाँ पर कितने सारे ग्राहक मिल गए ना। आज तो हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अगर ऐसे ही हमें शादियों के ऑर्डर मिलते रहे तो माँ पिताजी की टेंशन दूर हो जाएगी कि हमारी शादी के लिए पैसा कहाँ से आए। हाँ छोटी बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो अब ध्यान लगाकर काम करो, नहीं तो ये लोग पैसे काट लेंगे। इसी तरह से तीनों बहनें खूब मेहनत से काम कर रही थी। कुछ समय बाद सरिता की सास सरिता के पास आती है और कहती है, सरिता, हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। किशन पाल की तीनों लड़कियां भाग गई। अब इस घर से कोई बारात नहीं जाएगी। अरे ये तो अनर्थ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे घर की इज्जत मिट्टी में नहीं मिल सकती। शादी आज ही होगी, आज ही इस घर से बारात जाएगी। तभी सरिता का पति बोलता है, सरिता, तुम्हारी नजर में कोई और लड़की है तो बता दो, अब यही रास्ता बचा है। हाँ, वही पार्लर वाली लड़कियाँ, रिया, स्वाति और खुशी। लेकिन वो लड़कियां हमारी टक्कर की नहीं हैं, लेकिन बहुत संस्कारी है। हम दोनों उनके माता पिता से बात कर लेते हैं और फिर इनको अपने घर की बहू बना लेंगे। इतने में ही वहाँ पर सरिता के तीनों बेटे भी आ जाते हैं। माँ, वो तीनों हमारी स्टेटस की नहीं है, हम उनसे शादी नहीं करेंगे। मेरा पोता ठीक तो कह रहा है। वो मामूली सी पार्लर वाली हमारी स्टेटस की नहीं है। वो तीनों मेरे पोतों की बहू नहीं बन सकती। माँ, मेरी बात मानिए, वही तीनों लड़की अब हमारी इज्जत बचा सकती है। वो तीनों बहुत अच्छी लड़की है। सरिता अपनी सास और तीनों बेटों को समझा देती है और तीनों बहनों से बात करके उनके माँ बाप से भी बात करती है। तीनों लड़कों की शादी रिया, स्वाति और खुशी से हो जाती है, लेकिन तीनों लड़के अपनी पत्नियों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते थे और सरिता की सास भी तीनों बहुओं को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अगली सुबह तीनों बहनें खीर बनाती है। तभी सरिता कहती है, अरे बहुओं, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए तुम तीनों को शगुन मिलेगा। लेकिन हम तुम तीनों को तुम्हारी मनमर्जी का शगुन देंगे। बताओ तुम तीनों को क्या चाहिए? मम्मी, शादी से पहले माँ बाप के बाद पार्लर ही हमारे लिए सब कुछ था। हम तीनों चाहते हैं कि हम वापस पार्लर में काम करें। इतने में ही सरिता की सास बोल पड़ती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तुम इस घर की बहू बन चुकी हो। अब तुम्हें पार्लर वाला काम नहीं करना। चुपचाप से घर का चूल्हा चौका करो और कुछ नहीं। इतने अमीर घर में शादी होने के बाद भी तुम उसी पार्लर में जाना चाहती हो। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? इतने अमीर घर की बहुएं पार्लर में काम करने जाती हैं। तीनों बहनों को बहुत निराशा होती है कि वो अब अपना ब्यूटी पार्लर नहीं चला सकती। जिस काम को करके उन्हें खुशी मिलती थी वही काम छूट गया था। सरिता की सास जानबूझकर तीनों बहुओं से बहुत सारा काम करवाती थी। उन तीनों को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी और जब भी वो तीनों अपने अपने पति के पास जाती तो उन्हें खरी खोटी सुनने को मिलती। ऐसी ही तीनों बहनें अपनी दुख भरी जिंदगी जी रही थी।
एक दिन खुशी स्वाति से कहती है, दीदी ये शादी हमने की ही क्यों? इस शादी ने हमारी सारी खुशियाँ छीन ली। न ही पति का प्यार मिलता है और न ही अपनी खुशी का काम कर सकते हैं। बस ऐसा लग रहा है जैसे हम इस घर की नौकरानी हैं। बस पूरे घर में सासू माँ ही ठीक है, बाकी सब लोग हमें उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। पार्लर का काम करके हमें कितनी ज्यादा खुशी मिलती थी, लोगों का अच्छा मेकअप करना और अपनी मेहनत का खाना, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। ऐसे ही एक दिन दिया अपनी दादी को फेस पैक लगाने जा रही थी। तभी मुस्कान बोलती है, दीदी ये वाला फेस पैक यूज नहीं करना चाहिए, इससे फेस पर दाने हो जाते हैं। तुमसे किसी ने सलाह नहीं मांगी? और तुम्हें क्या पता? तुम तो अपना घटिया सा ब्यूटी पार्लर चलाती थी। तुम्हें क्या पता इन महंगे प्रोडक्ट्स के बारे में? तुम लोग चुप रहो। दादी ये बहुत अच्छा फेस पैक है। दीदी मुस्कान बिल्कुल ठीक कह रही है। ये वाला फेस पैक हमारे पार्लर में भी आया था। एक बार हमने इसको किसी कस्टमर पर यूज करा था, लेकिन उस कस्टमर के फेस पर दाने निकल गए थे। तीनों बहनें दिया को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दिया किसी की एक नहीं सुनती और अपनी दादी को वो फेस पैक लगा देती है। थोड़ी देर तक फेस पैक चेहरे पर लगे रहने से दादी के चेहरे पर जलन होने लगती है। अरे ये क्या? इस फेस पैक से तो बहुत जलन हो रही है। दिया बेटी कुछ लगा दे मेरे मुंह पर, बहुत जलन मच रही है। इतने में वहाँ पर सरिता आ जाती है। माँ जी, मेरी बहुओं ने तो आपको पहले ही समझाया था कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, लेकिन तुमने इन्हें मामूली सी पार्लर वाली समझ रखा है और तुमने इनकी बात नहीं सुनी। दादी आप टेंशन मत लीजिए, अभी मैं कुछ करती हूँ। इतना कहकर स्वाति एक अच्छा सा फेस पैक बनाती है और दादी के मुंह पर लगा देती है। थोड़ी देर बाद दादी का चेहरा बिल्कुल खिल जाता है और जलन भी बंद हो जाता है। दादी को समझ आ चुका था कि तीनों बहनों को ब्यूटी पार्लर का काम बहुत अच्छे से आता है। दादी तीनों बहनों से माफी मांगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सरिता के तीनों बेटों का बिजनेस पूरी तरह से चौपट हो जाता है। उन तीनों के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है। भैया अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा सब कुछ बिक जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम तीनों इस घर की बहुएं हैं, हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। इसलिए हम तीनों बहनों ने सोचा है जब तक आप लोगों का बिजनेस दोबारा से उठ नहीं जाता तब तक हम तीनों बहनें अपना ब्यूटी पार्लर चला लेंगे और घर को संभाल लेंगे। स्वाति, हम तीनों भाइयों ने तुम तीनों के साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं किया, कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, लेकिन तुम मुसीबत के वक्त हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो। सच में मम्मी ठीक कहती है, तुम तीनों बहुएं बहुत अच्छी हो। वो सब सुनकर तीनों बहनें बहुत खुश होती है। उसके बाद तीनों बहनें अपना ब्यूटी पार्लर फिर से शुरू कर देती है और फिर से मन लगाकर काम करने लगती है और पूरे घर को भी संभाल लेती है और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। सुंदर परी की जादुई लाल फ्रॉक। एक समय की बात है, कुंजपुर गांव में नेहा नाम की एक लड़की अपनी माँ कौशल्या के साथ रहती थी। उसकी माँ कौशल्या गांव के सबसे अमीर सेठ विक्रम सिंह के घर में काम करती थी। विक्रम सिंह की 2 बेटियां थी, चांदनी और सोना। वो दोनों बहुत ही घमंडी थी। उन दोनों को हमेशा अपनी खूबसूरती पर घमंड हुआ करता था। वो लोग आए दिन मेकअप प्रोडक्ट खरीदते और खूब शॉपिंग करते। एक दिन चांदनी सोना से कहती है, बुआ की बेटी की शादी आने वाली है। मैं तो दूध की तरह गोरी हूँ, मेरे ऊपर डार्क कलर के ड्रेस खूब जचेंगे, इसलिए मैं शादी में डार्क कलर की ड्रेस पहनूंगी। चांदनी, तुम गोरी भोली ही हो, लेकिन फेस कट तो मेरा ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं कोई लाइट कलर का ड्रेस चूज करूंगी अपने लिए। तुझसे ज्यादा लड़के तो मेरे ऊपर ही मरेंगे क्योंकि मैं ज्यादा अच्छी लगूंगी। चल ठीक है, अब ज्यादा बकवास मत कर, देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा लगता है, तू या मैं। वैसे आज हमें रीना के बर्थडे में जाना है, चल आज शाम की तैयारी करते हैं, माँ को बोलते हैं शॉपिंग पर चलने के लिए। फिर सोना और चांदनी अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ हम शॉपिंग पर कब जाएंगे? शाम को हमें बर्थडे में जाना है और हमने अभी तक अपने लिए कोई ड्रेस सिलेक्ट नहीं किया है। हर बार की तरह हम सबसे अलग और सबसे खूबसूरत दिखना चाहते हैं, इसलिए आप जल्दी चलो हमारे साथ शॉपिंग पर, वरना हमें लेट हो जाएगा। अरे ये काम वाली कौशल्या पता नहीं आज कहाँ रह गई, इतनी देर हो गई है अभी तक नहीं आई। घर में सारा काम पड़ा हुआ है, वो जब तक नहीं आती तब तक काम छोड़कर कैसे चली जाऊँ तुम लोगों के साथ शॉपिंग करने। अरे यार ये कौशल्या आंटी भी ना कभी टाइम पर नहीं आती। तभी कौशल्या अपनी बेटी नेहा को लेकर काम पर पहुंचती है।
उन्हें देखकर सोना कहती है, क्यों आंटी, कहाँ रह गई थी आप? हम कितनी देर से आपका वेट कर रहे हैं। माफ करना बेबी जी, वो आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए आज मेरे बदले काम मेरी बेटी नेहा करेगी। इसलिए आज मैं इसको अपने साथ लेकर आई हूँ। इसने आपका घर नहीं देखा था तो मैं इसको घर दिखाने आई हूँ। ठीक है, चल नेहा, अब जल्दी से तू काम पर लग जा। घर में बहुत सारा काम पड़ा है और हमें शॉपिंग पर जाना है, पर सबसे पहले तू हमारे लिए चाय बना कर ले आ। ठीक है मेम साहब। तीनों माँ बेटी अपने कमरे में चली जाती है। कौशल्या अपनी बेटी से कहती है, बेटा तू अच्छे से काम कर लेगी ना? हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूंगी। अब आप घर जाओ और आराम करो। शाम को मैं मेम साहब से पैसे लेकर आपके लिए दवाइयाँ लेती आऊंगी। कौशल्या वहाँ से घर चली जाती है। नेहा किचन में जाकर उन लोगों के लिए चाय बनाने लगती है और चाय बनाकर उन लोगों के लिए लेकर आती है। चाय तो तूने बहुत अच्छी बनाई है। चल अब घर में बाकी के सारे काम पड़े हैं, जल्दी से उन्हें निपटा ले। मैं अपनी बेटियों के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ और हाँ, कुछ भी सामान इधर से उधर नहीं होना चाहिए, समझी? जी मेम साहब। इतना कहकर तीनों माँ बेटी शॉपिंग पर चली जाती है और नेहा घर में अकेली रह जाती है। वो सफाई करने चांदनी और सोना के कमरे में जाती है तो उनके कमरे में बिस्तर पर बहुत सारे सुंदर सुंदर ड्रेसेस रखे होते हैं। उन्हें देखकर नेहा का बड़ा मन करता है उन ड्रेस को पहनने का, क्योंकि नेहा ने इतने सुंदर ड्रेस पहली बार देखे थे। अरे वाह, कितने सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं यहाँ पर। क्या एक बार मैं इस ड्रेस को पहनकर देखूं? वैसे भी अभी घर पर कोई नहीं है। नहीं नेहा, अगर कोई आ गया तो? वैसे भी मेम साहब पहले से ही मुझे धमका कर गई हैं कि कोई भी सामान इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगी। पर अभी घर पर तो कोई है नहीं, एक बार पहन ही लेती हूँ। पहनकर अपने आप को देखकर जल्दी से खोल दूंगी। नहीं, कहीं कोई आ गया तो? नेहा काफी समय यही सोचने में निकाल देती है कि वो ड्रेस पहने या ना पहने। अंत में उसने सोच ही लिया, पहन ही लेती हूँ। इतना सोचकर नेहा जैसे ही एक फ्रॉक को पहनती है तभी वो लोग शॉपिंग करके घर लौट आते हैं। अपने कमरे में नेहा को अपनी फ्रॉक पहना देख चांदनी और सोना गुस्से में कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, 2 कौड़ी की नौकरानी, तूने हमारी फ्रॉक पहनी, वो भी हमसे बिना पूछे। आज तो तेरी खैर नहीं, मैं अभी मम्मी को बुलाती हूँ, रुक जा तू। मम्मी जल्दी इधर आओ। चांदनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ आती है और कहती है, क्या हो गया बेटा, क्यों इतना चिल्ला रही है? देखिए ना माँ, ये 2 टके की नौकरानी हमारी गैर मौजूदगी में हमारे सामान को छेड़ रही थी और उन्हें पहनकर देख रही थी। वो तो अच्छा हुआ जो हम समय पर पहुँच गए और इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। क्यों रे नेहा, मैं तुझे बोल कर गई थी ना कि किसी भी सामान को हाथ मत लगाना। उसके बावजूद भी तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तू मेरी बेटी की फ्रॉक पहनकर देख रही है। क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? माँ, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर तीनों माँ बेटी मिलकर नेहा की खूब पिटाई करते हैं। चल अब निकल जा हमारे घर से, दोबारा यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाइयो। तीनों माँ बेटी बेचारी नेहा को मारकर घर से निकाल देते हैं। नेहा को बहुत चोट लग जाती है। नेहा रोते हुए जंगल में नदी किनारे आकर बैठ जाती है और खूब रोती है। अब मैं माँ के लिए घर दवाई लेकर कैसे जाऊंगी? मालकिन ने तो मुझे काम पर से ही निकाल दिया। एक फ्रॉक ही तो पहनकर देखा था, इसमें उनका क्या बिगड़ गया? अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? नेहा बेचारी खूब रोती है। उसको चोट भी लग गई थी। तभी वहाँ आसमान से एक परी गुजर रही होती है। उसकी नजर नेहा पर पड़ती है तो वो उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ लड़की, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? परी को देखकर नेहा घबरा जाती है। आप कौन? डरो मत लड़की, मैं परी देश की सुंदर परी हूँ। पर तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो, बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, क्योंकि हम परियां लोगों की मदद करने के लिए ही बने हैं। परी की बात सुनकर नेहा परी को सारी बात बताती है। ये सुनकर परी कहती है, ये तो बहुत बुरा किया उन लोगों ने, पर तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। परी अपनी जादुई छुरी घुमाती है। आबरा कडाबरा गिली गिली छू। परी के इतना कहती ही उसके हाथ में एक चमचमाती फ्रॉक आ जाती है। उस फ्रॉक को नेहा को देते हुए परी कहती है, नेहा ये लो, तुम्हें फ्रॉक पसंद है ना?
मेरी तरफ से अपने लिए ये एक उपहार समझो। और हाँ, इस फ्रॉक को तुम मामूली फ्रॉक मत समझना। इस फ्रॉक को पहनते ही तुम जो भी इच्छा प्रकट करोगी वो पूरी हो जाएगी। परी जादुई फ्रॉक नेहा को देकर वहाँ से उड़ जाती है। उसके बाद नेहा वो फ्रॉक लेकर घर आ जाती है। क्या हुआ बेटा, कैसा रहा आज का दिन, और ये तुझे चोट कैसे लग गई? नेहा अपनी माँ को सारी बात बताती है और परी की दी हुई फ्रॉक के बारे में भी बताती है। माँ, परी ने कहा है ये फ्रॉक जादुई है, इसको मैं पहनकर देखती हूँ। नेहा जैसे ही उस फ्रॉक को पहनती है तो वो बहुत खूबसूरत हो जाती है और उसके शरीर पर लगे चोट के निशान भी गायब हो जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे वाह माँ, इस फ्रॉक को पहनते ही देखो मैं कितनी खूबसूरत हो गई और मेरे सारे चोट के निशान भी गायब हो गए। माँ, आपकी तबीयत खराब है ना? मैं अभी इस फ्रॉक को बोलकर आपकी तबीयत ठीक कर देती हूँ। परी ने कहा था ये जादुई फ्रॉक मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। इतना कहकर नेहा जादुई फ्रॉक से अपनी माँ की तबीयत को ठीक करने के लिए कहती है, हे जादुई फ्रॉक, मेरी माँ की तबीयत को ठीक कर दो। नेहा के इतना बोलते ही कौशल्या की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे वाह बेटा, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई। मैं अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। माँ, ये फ्रॉक बहुत ही काम की चीज है। क्यों ना माँ हम इस फ्रॉक से गरीब लोगों की मदद करें। हम इससे गरीब लोगों की कुछ परेशानियाँ तो खत्म कर ही सकते हैं ना, और इससे लोगों का इलाज भी कर सकते हैं। हाँ बेटा, वैसे भी हमारे गांव में बहुत गरीब लोग हैं और उनके पास तो खाने तक के लिए भी पैसे नहीं होते। हम इस जादुई फ्रॉक से गरीब लोगों को भरपेट खाना खिला सकते हैं। फिर नेहा जादुई फ्रॉक से गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगी। उधर चांदनी और सोना की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बहुत इलाज करवाने के बाद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं होती। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि अब वो उनकी माँ को नहीं बचा पाएंगे। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर उन्हें नेहा के जादुई फ्रॉक के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि नेहा सबकी किस प्रकार से मदद कर रही है। दोनों बहनें जल्दी से नेहा के घर पहुंचती है और नेहा के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है। नेहा, हमें प्लीज माफ कर दो। हमने उस दिन तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेहा, अभी हमारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और हम अपनी माँ को खोना नहीं चाहते। हमने गांव के लोगों से सुना कि तुम किस प्रकार लोगों को ठीक कर दे रही हो। कृपया करके हमारी माँ को भी ठीक कर दो। बदले में चाहे तुम हमसे अपने घर के सारे काम करवा लेना, हमें मार लेना, पीट लेना, पर मेरी माँ को ठीक कर दो। हमने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। दोनों बहनों की बात सुनकर नेहा कहती है, कोई बात नहीं, मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया और मैं तुम लोगों की मदद जरूर करूंगी, क्योंकि तुम्हारे घर में काम करके ही मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। चलो, अब मुझे जल्दी से अपने माँ के पास ले चलो। नेहा का इतना दयालु स्वभाव देखकर दोनों बहनों को खुद पर बहुत शर्म आती है। फिर नेहा उनके घर जाकर जादुई फ्रॉक से कहकर उसकी माँ को बिल्कुल ठीक कर देती है। चांदनी और सोना की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद वो भी नेहा से अपने किए की माफी मांगती है। नेहा बेटा, मुझे माफ कर दो। आज तुम्हारी बदौलत ही मेरी जान बच पाई है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब से तुम दोनों माँ बेटी हमारे साथ हमारे इसी घर में रहो, एक परिवार बनकर। ये सुनकर नेहा कहती है, नहीं नहीं आंटी, मैंने तो बस अपना कर्तव्य पूरा किया है, परंतु मैं आप लोगों के साथ इस घर में नहीं रह सकती। नेहा प्लीज मना मत करो। अगर तुम हमारे साथ इस घर में रहोगी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हम सब बहुत मजे करेंगे। उन लोगों के बार बार कहने पर नेहा और उसकी माँ उन लोगों के साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस दिन के बाद से वो लोग इकट्ठे एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।